सबसे कीमती चीज़ क्या है हमारे पास? मुसलमान के पास जो सबसे कीमती चीज़ है ना, वो उसका ईमान है। लेकिन अगर किसी के पास दुनिया की बहुत सारी दौलत हो, ज़बरदस्त मालो असबाब हो, ईमान ना हो, ये दौलत किस काम की, ये शोहरत किस काम की? क्योंकि जो बेईमान है ना, जो कुफर पर मरेगा, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो किस काम का ये मालो दौलत, किस काम का ये मालो असबाब? ईमान है तो सब कुछ है। एक हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खात्मों पर है। यानी मुसलमान रहा भी और मुसलमान मरा नहीं तो भी सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। हज, उम्रे, ज़कात, खैरात, नमाजें, रोज़े, ये सब जब काम आएंगे जब मैं और आप ईमान लेके कब्र में जाएंगे। अगर कोई बेईमान कब्र में गया तो एवरीथिंग विल बी डेमोलिश, ख़त्म, वैनिश्ड, फिनिश हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो आप ज़रा सोचिए कि ईमान की हिफाजत की हमें कितनी फ़िक्र होनी चाहिए। और ये जो बेअदबियाँ हैं ना, जिसकी आदत है बहुत बोलने की, बात बात पे मजाक करने की, हर चीज़ का मजाक बनाने की, बाज़ औक़ात ये लोग ईमान से हाथ धो बैठते हैं। जी हाँ, हो सकता है आप किसी के ज़हन में सवाल आ रहा हो कि यार क्या ईमान ऐसी नाजुक चीज़ है कि एक जुमले से चला जाएगा? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी बेईमान रहे, गैर मुस्लिम हो, और मरने से कुछ देर पहले सिद्क़ के दिल के साथ, पक्के दिल की यकीन के साथ कलमा पाक पढ़ ले, तो वो क्या हो जाएगा? 70 साल गैर मुस्लिम रहा, आखिरी दिन कलमा पढ़ लिया दिल की सदाकत के साथ, यकीन के साथ, तो वो मुसलमान हो जाएगा। पता चला एक जुमला कुफ्र की वादी से किसी को इस्लाम की वादी में, इस्लाम के नूर में दाखिल कर सकता है। तो एक जुमला ही मुसलमान का कहा हुआ बेअदबी वाला उसे कुफ्र में ले जा सकता है, उसका ईमान बर्बाद हो सकता है। मैं आपको एक आज किताब सजेस्ट करना चाहता हूँ नाज़रीन, कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल व जवाब। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने ये कमाल की किताब हमें लिख कर दे दी है, और ये दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी मौजूद है। dawatislami.net से डाउनलोड कर लें, मकतबतुल मदीना कॉल करके भी मंगवा सकते हैं, कॉलिंग नंबर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्लीज़ पढ़ें, ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है। आपकी नई गाड़ी होती है, आप उसे गैरेज में रखते हैं, और कीमती गाड़ी होती है, गार्ड भी साथ रखते हैं। कीमती मोबाइल होता है तो जेब में संभाल के रखते हैं, बहुत सारे कवर उसको चढ़ा लेते हैं कि यार स्क्रैच ना पड़ जाए। दुनिया की कीमती चीज़ों की हिफाजत करेंगे, और मेरे पास जो सबसे कीमती चीज़ ईमान है उसकी हिफाजत की फ़िक्र नहीं करेंगे। तो खुदारा सबसे पहले पढ़िए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो ईमान बर्बाद कर सकती हैं। फिर दूसरा, अपनी ज़बान को लगाम दें। जब हुकूमत के बारे में बात करते में 100 बार सोचते हैं, फ़ौज और सल्तनत के बारे में, बादशाहों के बारे में बात करने में ममालिक में पाबंदी होती है, और बात करने वाले पर बगावत का मुकदमा लगा दिया जाता है, जो ठीक है, उस मुल्क का कानून है। तो वहाँ बोलने से पहले सोचेंगे, और शरीयत के मामले में कुछ नहीं सोचेंगे।